हैसियत का परिचय तब देना चाहिए दोस्तों जब आत्मसम्मान पर बनी हो, अन्यथा सादगी ही बेहतर जीवन है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष, महत्वपूर्ण और खास होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी वृषभ राशि वालों के लिए। दोस्तों, ये प्रोग्राम खास इसलिए है कि शनिदेव जो है 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक, यानी थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड तक वक्री हो रहे हैं। और जब शनिदेव वक्री होते हैं तो स्ट्रांग हो जाते हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और पेंडिंग कर्माज के भी फल देते हैं। यानी आपकी राशि से शनिदेव जो है आपके 11th हाउस में, तो शनिदेव जो है जब वक्री होते हैं तो एक भाव पीछे का भी फल देते हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि वक्री होता क्या है। दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं। अन्य जो ग्रह हैं वो वक्री मार्गी होते रहते हैं। वक्री का मतलब है दोस्तों कि सूर्य देव की परिक्रमा करते करते जो ग्रह अत्यधिक दूराई पर चले जाता है उसका जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, और इसी स्लो मूवमेंट को वक्री कहते हैं। और मार्गी कहते हैं कि अपनी गति के अनुसार चलना, उसे मार्गी कहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि शनिदेव जो है वक्री हो रहे हैं तो क्या फल देंगे, कौन से भाव पर आपके देख रहे हैं, उस भाव का आपको क्या फल मिलेगा, क्या उपाय आपको करना चाहिए, लास्ट में विशेष उपाय भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहां पर आपकी वृषभ राशि बनती है और वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्राचार्य जी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पर है, आपके पंचम भाव पर है और आपके अष्टम भाव पर है। और शनिदेव जहां पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, क्योंकि स्थान वृद्धि करो शनि। शनि की खासियत होती है दोस्तों, और बहुत बड़ी खासियत है। कहा भी गया है कि कर्ता करे न कर सके, शनि करे सो होए, और 3 लोक नवखंड में शनि से बड़ा न कोई। शनिदेव दंडनायक हैं, परमात्मा ने नियुक्त किया है, कर्म फलदाता, न्यायाधीश, यानी दंड थमा दिया है शनि के हाथ में कि जो भी गलत हो, जो भी माता पिता की सेवा ना करे, जो भी जो है गलत काम करे, जो अपने से बड़ों का सम्मान ना करे, जो भी कोई ऐसा काम करे जो उचित ना हो, उसको आप दंड देंगे। तो जब शनिदेव कहीं पर कोई कार्य ऐसा रह जाता है जिसका फल नहीं दे पाते हैं तो वक्र हो जाते हैं, और वक्र होने पर बैक आते हैं और जो फल छूट गया था उसका भी फल देते हैं। तो दोस्तों, यहां पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं, आपके 10वें भाव का भी फल देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है ये चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी उपाय के सहित ले सकते हैं। और लेनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा ग्रह शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, राहु और केतु ये कौन कौन से भाव पर हैं और कब जो है बहुत अच्छा फल देते हैं और कब जो है ये मेरे लिए कष्टी होने वाले हैं। तो कष्ट आने से पहले यदि आपको पता लग जाए तो आप उसका उपाय कर लेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि मुझे कभी कुछ नहीं मिलता, मुझे हर समय जो मेरी राशि है वो दुखी ही रहेगी, कभी ठीक नहीं होएगी। तो वो तो होगा, क्यों? जैसे आप सोच बना लेते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। इसलिए अपनी जो सोच है उसको अच्छी रखें, हमेशा अच्छा सोचें, बुरा ना सोचें, क्योंकि यदि आप गलत सोचते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है, और अच्छी सोच रखते हैं तो एक न एक दिन आपके साथ बहुत अच्छा होता है। तो हमेशा कुंडली को दिखा करके उस पर जो परामर्श दिया जाता है, उस पर जो रेमेडीज बताई जाती है, उस पर आप जरूर फॉलो करें, तो आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये जो स्थान है हमारा, ये मैंने आपको बताया कि ये हमारी डिजायर्स का है, इनकम का है, हमारी इच्छाओं का है। तो यहाँ पर शनिदेव विराजमान हैं। तो आपकी जो इच्छा रह गई थी, यानी 1.5-2 साल पहले से जो आप सोच रहे थे कि मेरा प्रमोशन होना था, मेरी इनकम बढ़नी थी, मैं अपनी नौकरी को स्विच करके कहीं पर कोई व्यापार कर लूँ, कोई बिजनेस कर लूँ, या फिर मैं जो है किसी MLC कंपनी में मेरी जॉब लगनी चाहिए थी, या कोई आपने काम शुरू कर रखा है और आपने सोचा कि इससे बेहतर कोई काम मैं कर सकता था, तो वो काम आपका होगा, क्योंकि आपके जो है करियर स्थान पर भी शनि फल देंगे। तो ये करियर जो भाव है आपका, यहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है, नौकरी लग सकते हैं, MLC कंपनी से संबंधित आपके लिए जो है नौकरी का ऑफर आ सकता है। आपने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी जॉब करने की,
जॉब नहीं लग रही थी उसका भी स्थिति आपको बहुत अच्छी होगी। साथ में जो है शनिदेव जो है आपके भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। तो यहाँ पर जो है आपके भाग्य में जो काम आपका शुभ कार्य मांगलिक कार्य रह गया था वो काम होगा। आपके विवाह से लेकर के, आपकी संतान से लेकर के कोई काम नहीं बन रहा था, आपका संतान नहीं हो रही थी, विवाह नहीं हो रहा था, या पति पत्नी से रिलेटिव कोई दिक्कत चल रही थी, तो वो भी काम आपका पूरा होगा। क्योंकि भाग्य प्रबल कैसे होता है जब आपकी शादी होती है, भाग्य प्रबल कैसे होता है जब आप संपत्ति लेते हैं, भाग्य प्रबल कैसे होता है जब आपका प्रमोशन होता है, भाग्य प्रबल कैसे होता है जब आपकी संतान होती है। तो यही तो भाग्योदय है। और दूसरा भाग्योदय है कि आपके पास संपत्ति है, सब कुछ है, आपका पुत्र भी अच्छा है, आपकी पत्नी भी अच्छी है, आपके पास धन भी है, आपके पास विद्या भी है, आपके पास नौकरी भी है। तो इसे कहते हैं सौभाग्य, भाग्य और सौभाग्य। तो दोस्तों यहाँ पर जो है शनिदेव से जो छूट गया था आपको फल देना, वो फल शनिदेव बैक आकर के आपको देंगे। तो आपका भाग्य चमकेगा, शुभ कार्य मांगलिक कार्य भी होंगे और ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं शनिदेव की जो दृष्टि है वो लग्न पे भी है। अब लग्न पे दृष्टि है तो यहाँ पर ये जो स्थान होता है ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का होता है, स्वास्थ्य का होता है। तो आपका जो स्वास्थ्य है, यदि आपको पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे आपको ज्वाइंट पेन हो, चाहे आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो, आपको दांत खाज खुजली हो रही हो, लीवर की दिक्कत हो, हार्ट से संबंधित परेशानी हो, आई साइड वीक हो, आपको कानों से संबंधित कोई दिक्कत हो, दांतों से संबंधित डेंटल संबंधी कोई इशू हो आपको, तो इन सारी चीज़ों पर आपको जो है दवाई आपको लगेगी और ये सारी चीज़ें ठीक भी होगी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको कि आपको जो है खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। आपको जंक फूड नहीं लेना है, अपना जो भोजन है उसको हेल्दी फूड आप लें, एक फल जरूर लें, योगा और मेडिटेशन जरूर करें, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। दोस्तों शनिदेव की जो दृष्टि है वो कहाँ है, पंचम भाव पर भी है। यदि आप विद्यार्थी हैं और आप बहुत पहले से चाह रहे थे कि गवर्नमेंट फॉर्म फिल करूं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर यदि आप चाह रहे थे कि मैं कोई डीप रिसर्च करूं, मैं पीएचडी करूं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप चाह रहे थे कि मैं अपनी मन मुताबिक जो है, मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था मेरा, तो वो मन आपका लगेगा, लेकिन थोड़ा सतर्क भी आपको रहना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि शनिदेव छायाग्राही हैं तो ये आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके लिए जो है शनिदेव अच्छा फल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कहीं पर आपको एडमिशन लेना है, कंप्यूटर सीखना है, या आपको कोचिंग करनी है, या आपको कहीं बाहर जाना है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। बशर्ते ध्यान रखना है क्रोध की अधिकता नहीं करनी है, वाणी विकार नहीं होना चाहिए। आपके लव लाइफ के बारे में बता दूं कि यहाँ पर जो है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, आपका ईगो बढ़ सकता है, आपका शक शुभा बढ़ सकता है, और ऐसे होने से आपसी फाइट हो सकती है, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो आपको अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखना है, सामने वाला व्यक्ति है उसकी बातों को भी समझना है। तो आपके लिए आपकी जो लव लाइफ है बहुत अच्छी रहेगी और लव लाइफ से मैरिज लाइफ की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ये भी स्थिति आपके लिए बहुत सुंदर यहाँ पर दिख रही है दोस्तों। तो हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पे भी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप वैज्ञानिक हैं, यदि आप लेक्चरर्स हैं, यदि आप टीचर हैं, यदि आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। और दोस्तों आपके लिए काम क्या क्या है जो आपको करना चाहिए। काम है आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई काम है वो आपका बहुत अच्छा चलेगा, लोहे से संबंधित कोई बिजनेस है वो भी बहुत बढ़िया चलेगा, मेडिकल क्षेत्र से संबंधित कोई बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा चलेगा, टेक्नोलॉजी यानी टेक्निकल क्षेत्र से संबंधित कोई चीज़ें आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अति उत्तम पाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका मैंने बताया कि स्थिति अभी शनिदेव के वक्र होने से आपके लिए स्थिति बहुत सुंदर बन रही है, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। जो लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वासम फलदायकम और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म से ही फल मिलता है। भाग्य के भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। भाग्य भी तभी साथ देता है जब आप कर्म करते हैं, और शनिदेव भी तभी फल देते हैं जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए शनिदेव के वक्र होने से आपके लिए बहुत सुंदर स्थिति रहेगी। आपकी वृषभ राशि है और वृषभ राशि वाले जो है बोल्ड होते हैं, कर्मशील होते हैं, आगे बढ़ने पर विश्वास रखते हैं, लगातार प्रयास करते हैं और एक न एक दिन अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको उपाय क्या करना है। उपाय के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको जो है यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, शनिदेव के बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना है। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः,
साथ साथ में आपको एक चांदी का एक छोटा सा जो है हॉर्स बना करके, घोड़ा बना करके चांदी का सुनार से, और उसको आप अपनी पूजा स्थान में रखें, उसको प्रतिष्ठित करें और उसको पूजें। और इसके साथ साथ में आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और यदि कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आप लोग जो है शनिदेव का नीली या नीलम धारण कर सकते हैं अपनी कुंडली पर परामर्श लेके। और इसके साथ साथ में जरकन रत्न, डायमंड, डायमंड नहीं धारण कर सकते तो जरकन या स्फटिक धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के। जी हाँ साथियों, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने अपने आप तो देखनी है, ध्यानपूर्वक रेमेडीज़ फॉलो करनी है। और यदि आपकी वृषभ राशि नहीं है तो अपने जो है दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर आप वीडियो शेयर करें। और इसके साथ साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो शनिदेव का एक जयकारा जरूर लगाएं, ओम शनिश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।